अस्सलामुअलैकुम। दूसरी पारी में हम आप तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर। यहाँ त्रिसल क्रिकेट ग्राउंड पुलवामा से अंडर 22 ओपन त्रिसल प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड का ये पहला मुकाबला, जिसमें पहला बैटिंग की टॉस जीतने के बाद सैफरॉन लायंस के कैप्टन साहिल गनाई ने टॉस जीता, फैसला किया उन्होंने बैटिंग करने का। 20 ओवर खेलकर इस टीम ने बना लिए ऑल आउट होकर 167 रन, यानी कि 168 रन का है टारगेट। 160 इज द टारगेट फॉर टीम शाइनिंग स्टार त्रिसल। बासित डार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं, उन्हीं के मोबाइल से मैं स्ट्रीमिंग को चेक कर रहा हूं और स्ट्रीमिंग बहुत बढ़िया आप तक पहुंच रही है, तो इसके लिए मैं थैंक यू बासित का भी कहूँगा, और उसके अलावा सोहब गुलजार साहब का। बासित थैंक यू वेरी मच। 20 ओवर्स का गेम है, 168 रन का टारगेट, और ये बात पहले ही तय की गई है कि अगर इस मैच में दूसरी पारी में बारिश हो जाती है तो मिनिमम 5 ओवर आपको खेलने होंगे, और 5 ओवर के बाद अगर बारिश होगी तो फिर सारा का सारा दरमदार हमें फॉलो करना पड़ेगा। फिर क्रिक हीरोज़ पर जो हमें रिजल्ट आएगा उसको मानना होगा दोनों टीम्स को। तो ऐसे में उम्मीद करेंगे कि बारिश ना हो जाए सोहैब, और ये मैच पूरा हो जाए। शाइनिंग स्टार की तरफ से शुरुआत करने के लिए दोनों ही ओपनर्स अंदर आए हैं। इनान मीर, वन ऑफ द डैशिंग बडिंग इमर्जिंग क्रिकेटर फ्रॉम रतनीपोरा। रतनीपोरा की जो बड़ी टीम है ना, आई मीन सीनियर टीम है, उसमें ओपनिंग करते हैं और यहाँ भी ओपनिंग करने के लिए आए हैं। इनान मीर, स्ट्राइक उन्हीं के पास है, और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर उसके जो पार्टनर है ना वो कौन है? अदनान। ही बिलोंग्स फ्रॉम जंदवाल, जंदवाल से उनका ताल्लुक है। ये सोहैब मुझे अपडेट दे रहे हैं। अगर बारिश ना हुई ना तो मौसम क्रिकेट के लिए बहुत ही शानदार है। दोनों ही ऑफिशियल्स रेडी है अंपायरिंग करने के लिए। वहाँ पे जो फ्रंट अंपायर है वो लगभग जीफाम है, स्क्वायर लेग पर खड़े हैं साहिल, और स्क्वायर लेग पर मौजिन भी है हमारे स्कोरर मीर इनान, और अदनान जड्डू शुरुआत करने के लिए उतरे। और गेंदबाजी में एजाज पीर से पहला ओवर डलवाया जा रहा है। एजाज पीर पहला ओवर डालने के लिए तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट, उनके सामने इनान। इनान पहली गेंद का सामना करेंगे। एजाज पीर बैटिंग 48 रन या 46 रनों ने जोड़े थे आज अपने बैट से। 38 माफ कीजिएगा, 38 रन उन्होंने बनाए थे आज, और वो अब बॉलिंग के लिए आए हैं। पहली गेंद करेंगे रन चेस की। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया जरूरी से, लेकिन इनान पुलिस अच्छा नहीं कर सके इस शॉट को। स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के पास एक बाउंस के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया। पहली गेंद डॉट हो गई इस ओवर की। 168 रन का है हदफ। एजाज पीर सैफरॉन लायंस की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं। फिर से गिरी शॉट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, इसे निकालने में कामयाब हो गए हैं। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जड़ दिया पहला चौका। इनान मीर अफ्तमाक हो गए, इसी के साथ उन्होंने खाता खोला। इस चौके से वो अफ्तमाक हो गए हैं। खाता खुलता हुआ इनान मीर का, और यहाँ टीम शाइनिंग स्टार्स त्रिसल का भी 12 रन बनाने की औसत है अभी। इनान मीर पहला चौका दागते हुए अपने बैट से। अंडर 22 ओपन टूर्नामेंट त्रिसल प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड का यह पहला मैच, जिसमें पहले बैटिंग की सैफरॉन लायंस खनमो की टीम ने 20 ओवर खेलकर इस टीम ने टोटल रन्स जो बनाए वो 167, 167 और 168 रन का है टारगेट। पहला चौका लगाते हुए इनान, अगली गेंद फाइन खेलते हुए से सीधे निकाल दिया है फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। पैर ऊपर आती हुई गेंद, वो भी लेग स्टंप के बाहर। बैट बॉल पनिश करते हुए, और इसमें वो ताकत ज्यादा नहीं बल्कि नजाकत शामिल थी। एजाज पीर लाइन से भटक गए। 8 हो गया है स्कोर अब।
2-3 गेंदों के बाद पहले ओवर में चीज़ में यहाँ त्रिशल शाइनिंग स्टार का एजाज पीर भी एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है, वो अब चौथी गेंद करने के लिए आ रहे हैं। इस बार लेगो मिडल पर आती हुई गेंद, इससे अपने स्टंप्स को कवर करके गेंदबाज की तरफ ही वापस पुश किया, अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। बड़ा अच्छा दिफा था ये। अयनान मीर जानते कि 8 रन बन चुके हैं। इस बार फिर से लेग स्टंप पर पैडों पर आ रही थी, इसे बैटर ने फ्लिक किया इंतज़ार करते हुए। स्क्वायर लेग पर फील्डर के पास कोई रन बनाने का मौका था नहीं। ये ज़िला शोपियान मेन टाउन जो है ना, वहाँ पे बारिश अभी हो रही होगी, जबकि त्रिशल का ये इलाका पुलवामा ज़िला से आता है। अभी आसमान के ऊपर काले बादल मंडला रहे हैं। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 8 रन त्रिशल शाइनिंग स्टार की टीम का, और ये 8 रन बनाए हैं अपने बैट से अयनान मीर ने ही। और अब गेंदबाजी में सकलेन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। सकलेन करेंगे कोटे का पहला ओवर। पहला ओवर उनसे कोटे का करवाया जा रहा है। पारी का दूसरा वो डालेंगे। ओवर द विकेट पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर खड़े थे बैटर, उन्होंने शरीर पर आती हुई गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। डॉट डिलीवरी साबित हुई इस ओवर की पहली गेंद। अभी भी 160 रन बनाने हैं। इस बार ना बल्ले पर आई ना विकेट कीपर के दस्तानों में, और गई है सीधे डाउन द लेग साइड, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये पहला पंजा मिला है। ये लेग बाई की सूरत में चौका आया है, इसका मतलब पैड को छू कर गई है गेंद। मुझे लगा था कि वाइड बॉल है, लेकिन अंपायर ने कहा कि पैड को लग कर गई है। अब सामना करेंगे अगली गेंद का। फिर से पीछा किया बॉलर ने बैटर का, पैड को टच होने के बाद गेंद को मिड विकेट पर रोका गया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। 1.3 ओवर के बाद 12 रन स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर। ये बड़े शॉट के लिए गए थे। फिर से बार बार ना वो रूम दे नहीं रहे हैं। सकलेन संभल कर वो बॉलिंग कर रहे हैं, दिमाग से बॉलिंग कर रहे हैं। एक अच्छी लाइन पर वो गेंद को गिरा रहे हैं। 12 टोटल स्कोर 1.4 ओवर के बाद। त्रिशल प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट सेकंड का ये पहला मैच। टारगेट 168 रन का मिला है। 168 का टारगेट थोड़ा सा चोटिल हो गए हैं वहां बैटर, और शायद उनके थाई के आसपास गेंद टकराई, थाई गार्ड उन्होंने नहीं लगाया, इसीलिए चोटिल हो गए हैं। तो मैं बात कर रहा था इस टूर्नामेंट के बारे में। अगर आपको एंट्री चाहिए, आप आइए, अपनी टीम को रजिस्टर करिए, खेलिए। ये अंडर 22 टूर्नामेंट है। 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। नंबर्स मैंने ऐड कर दिया ऊपर डिस्क्रिप्शन में। किसी भी टाइम आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और आपको एंट्री मिलेगी। 4000 फी है इस इवेंट में, और अगर आप जीत जाते तो 22,000 आपको लगभग एज अ विनर प्लस ट्रॉफी, जबकि रनर्स टीम के लिए 10 या 9,000। करंट ऑन रेट इज 7.20, रिक्वायर्ड 8.51। अदनान जड्डू 4 गेंदों के बाद खाता नहीं खोल पाए हैं, उनका खाता अब तक नहीं खुला है, और अदनान स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। सकलेन 5वीं दफा गेंद करने के लिए आ रहे हैं बल्कि। 110 गेंदे, 156 रन। ओवर द विकेट चले अगली गेंद करने के लिए। एक और खराब गेंद, इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड होगी, और उसके अलावा 1 रन और यहां खाते में ऐड होगा, यानी कि वाइड प्लस सिंगल बाई की सूरत में। अब स्कोर 14 हो गया बढ़ता हुआ। 1.4 के बाद मीर अयनान 8। अदनान जड्डू ने खाता नहीं खोला है। जिंदवाल से इनका ताल्लुक है। अयनान के पास स्ट्राइक है, 2 चौके पिछले ओवर में उन्होंने लगाए, और ये वाली फुलर गेंद इसे इंतजार करते हुए आने दिया। उसके बाद बैकफुट पर इसे
गेंदबाज की तरफ ही वापस पुश किया, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका। वहाँ सकलेन चले इस ओवर में आखिरी गेंद करने के लिए। खराब गेंद भरपूर कुव्वत के साथ आड़ा बल्ला चला और गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। लवली सिक्स फ्रॉम द बेट ऑफ इनान मीर। पहला छक्का, 2 चौके 1 चौका, 2 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं। 8 में बनाए 14। 2 ओवर के बाद 20 रन टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के। सकलेन ने पहले ओवर में 8 रन दे दिए। अच्छी शुरुआत लगभग मिलती हुई यहाँ टीम त्रिशल शाइनिंग स्टार को। होम ग्राउंड पर ये टीम अपना पहला मैच खेल रही है और चेज करने के लिए त्रिशल शाइनिंग स्टार अपने हदफ की तरफ शुरुआत में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। तो चलिए, जिस चीज का खतरा था ना, हल्की सी बूंदाबांदी, हल्की सी छींटे आसमान से गिरनी शुरू हो गई है। तो अब क्या होगा इस मैच में? फिलहाल के तौर पर हम थोड़ा सा इंतजाम करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। मौसम कसं हर दो खराब प्रेडिक्शन बराबर फिर भी थे कवर कर जरूरी करना ये हुई का कैसे 3 more trabalha goi Basem kur आवली ना डीएलएस का हम जस अर्धा ये मुझे डीएलएस से बोलूंगा डीएलएस से करना घंटे के बड़ा जो चोरी में होते ना जाओ गो हमको फुल आवर मीड है ये आगे तो शामिल करेगा वही का मेरे में आज के लिए तो तरफ है ना है सिर्फ बोल रहा है है उस में मेरे शॉट जस्ट जा के एनिमी ऊपर हमारा पंच तो मैं ठहर यहाँ पे फेस फेस मुझे आप तो कहना चाहोगे 14 क्षेत्र में से 14 स्केचेस दूसरे 15 टीम बोलर उस पर डीएलएस मिलते आड़ हैं और क्षेत्र बर्ड बाइक क्लियर मेरे साथ आओगे डोंट पूरी गाड़ी। अच्छा ठीक है।
छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका हम वेलकम करते हैं। यहाँ हल्की सी छींटे आसमान से गिर रही है। इस समय मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। अब क्या होगा इस मैच के अंदर? फिलहाल चौथा ओवर चल रहा है, 25 रन बने हैं शाइनिंग स्टार त्रिशल के लिए। चीज़ में अभी भी 143 रन दूर है। आइनान ने अपर कट किया इस गेंद को, थर्ड मैन की तरफ गई है, एक बाउंस के साथ ही बाउंड्री लाइन के बाहर। शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी की थी वहां इलियास खान ने और इस पर चौका हासिल कर लिया। आइनान मीर का स्कोर अब 22 हो गया है। उन्होंने अब तक 12 गेंदें फेस की है। इलियास खान 5वीं दफा गेंद करने के लिए आ रहे हैं। हेलीकॉप्टरिस्ट, बढ़िया शॉट, लेकिन प्लेस अच्छा नहीं कर सके। स्क्वायर लेग डीप में फील्डर खड़े थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 30 रन की है पार्टनरशिप, पहले विकेट पर बन चुकी है अनबीटन 23 बॉल्स में। तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, थोड़ा सा अब इसकी रफ्तार भी बढ़ गई है। और बॉल्ड हो गए, लेग ओपनल पर आती गेंद पर साफ बोल्ट हो गई। इसी के साथ यहाँ अदनान जड्डू, और अदनान ने 11 गेंदें खेल करना खाता भी नहीं खोला। इलियास खान ने उनका काम तमाम कर दिया। ये हल्की सी छींटे, हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ त्रिशल क्रिकेट ग्राउंड पर, और उम्मीद करेंगे कि ये बारिश की रफ्तार ना बढ़े। 4 ओवर में 30 रन, इसका मतलब अभी भी 1 ओवर और 1 गेंद खेलनी है। उसके बाद जो भी होगा फिर किस्मत पर यह सारा खेल होगा। डीएलएस मेथड पर ही इस मैच का फैसला हो जाएगा। अगर बारिश ज़्यादा हुई, अगर मैच ना हुआ, तो ये वाला ओवर खेलना होगा किसी भी सूरत में। अभी जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है ना, इसमें आप गेम को बंद नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसमें उतनी ज़्यादा रफ्तार है नहीं, लेकिन रफ्तार पकड़ भी सकती है ये बारिश। और क्रीज पर राजू को भेजा गया है नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए। स्ट्राइक उन्हीं के पास, स्ट्राइक उनके पास नहीं, क्योंकि आइनान को मिली है स्ट्राइक, क्योंकि वो आखिरी गेंद पर विकेट गिरा था। अब इलियास ने पहले ओवर में 9 रन देकर विकेट हासिल कर ली है, जबकि 5वें ओवर में बॉलिंग के लिए अब एजाज पीर, लेकिन स्ट्राइक आइनान मीर के पास है। पहली गेंद फ्लिक किया इसे स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप में। जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का चांस था दोनों ही बैटर्स के पास। 168 रन के हदफ का पीछा कर रही है इनॉग्रल मैच में यहाँ शाइनिंग स्टार त्रिशल की टीम। बारिश हल्की सी हो रही है, क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, कब बारिश होनी है, कब रुकेगी। ये सब कुछ उस परवरदिगार के हाथ में है। लेकिन हम दुआ और उम्मीद यही करेंगे कि बारिश ना हो जाए और इस मैच का रिजल्ट अच्छे से आ जाए। और आज लगभग जो भी मैच क्रिक हीरोज पे होता है, उस पे पहले ही ये बात दोनों टीम्स के साथ की जाती है कि मैच डीएलएस मेथड पर होगा, क्योंकि अचानक से बारिश होती है। और यहाँ विकेटों की बारिश, दूसरा विकेट गंवा दिया है। एजाज पीर को मिला पहला विकेट। राजू बैकफुट पर गए, गेंद को रोकने की उन्होंने कोशिश की थी। 31 पर खोया है दूसरा विकेट 4.3 के बाद। 93 गेंदें बची हुई और 137 रन की अभी भी ज़रूरत है इस मैच को जीतने के लिए। एजाज पीर को मिला पहला विकेट। एक 31 पर खोया है, इसी के साथ दूसरा भी विकेट। सर मेरे पास ही है, शेख मुजीबुर रहमान, बड़ा ज़बरदस्त नाम है, लेकिन इन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया था और ना ही इन्होंने इस ब्रॉडकास्ट को शेयर किया है। चलिए हम खुद अपने हाथों से करेंगे। मुजीब साहब का ताल्लुक त्रिशल से ही है। छोटे छोटे वो वीडियोस बनाते हैं, जो त्रिशल फैल्कन्स की टीम है उसमें शायद खेलते हैं, या छोड़ दिया है कभी कभार जब इनको वो काम से थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं तो तब वो खेलते हैं।
अपील हो रही है जोरदार। एलडब्ल्यू की गेंद निकल गई सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यस, बाउंड्री लाइन को छू कर गई है गेंद। तो इस तरीके से रोमान नज़ीर ने सलाम किया है। रोमान वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन ज्वाइन करने के लिए। पहले व्यूअर जिन्होंने हमें कमेंट में सलाम किया है। ओ कैच लेते हुए मिड ऑफ पर क्यों नहीं गिरी? एजाज पीर का सेलिब्रेशन, खुशी से उछले यावर रियाज गॉन। बढ़िया कैच लिया है मिड ऑफ पर, लगभग सकलेन ने कॉट बे सकलेन बोल्ड बे एजाज पीर। और लुक एट द सेलिब्रेशन ऑफ एजाज पीर, खुशी से झूम उठे। और इस तरह का कैच 30 शॉट लगाकर लेना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये ले लिया गया कैच। मीरान मंजूर दूसरे व्यूअर जिन्होंने सलाम किया है सुल्तान वॉरियर्स ज़नीपोरा से। और आउटफिट्स, यूसी आउटफिट्स भी हमें देख रहे हैं। अगर आप को ख़रीदारी करनी है कपड़ों की तो जाइए इनके पास, अच्छे कपड़े इनके वहाँ अवेलेबल हैं। हिलाल भी मैच को देख रहे हैं। चलिए, यूसी आउटफिट्स के मालिक का नाम क्या है? बासित की फ्री में प्रमोशन करेंगे हम आज। डार बासित, वो पहली पारी में यहाँ पे ही थे। मुजीब साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कि बारिश अभी जो हो रही है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगी, उसके अलावा अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि शायद ये मैच पूरा हो जाएगा। और अब ये जो चेज़ करने वाली टीम है ना, ये भी अब दुआ ये कर रही होगी कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि अगर बारिश होगी तो फिर शायद डीएलएस मेथड पे ये शायद बैकफुट पर नज़र आ रही है। मुजीब ही हमें इसके बारे में अपडेट करेंगे। मुजीब साहब, वो दूर है, बहुत दूर है इनसे। चलिए, मुजीब साहब ही बताएंगे। प्रो चला रहे हैं मुजीब साहब, क्रिकीरोस डीएलएस पार स्कोर 50। तो ये कुछ इक्वेशन है। द्रबगाम क्रिकेट लीग ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम द्रबगाम से हमारे अजीज़ दोस्त उमर भाई के लिए प्यार लिखते हुए ये यूनिस गुल साहब है। यूनिस साहब, आपका शॉट ट्रेंडिंग में जा रहा है, जो आपने रिवर्स स्वीप लगाया द्रंगनार की सरजमीन पर उस फॉर्मेडेबल क्रिकेट लीग के अंदर। यूनिस गुल विकेट कीपर है उस टीम के। द्रबगाम क्रिकेट लीग, उमर भाई, यहाँ बारिश पड़ रही है पर हमने तीसरा मैच कंप्लीट किया है। द्रबगाम में ना क्रिकेट बहुत फास्ट होती है। एजाज पीर को जो काम करना था ना लगभग कर चुके हैं। एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेटें हासिल कर ली। तो गुड लक यूनिस साहब, अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपके बारे में लोगों को बता रहा हूँ कि अच्छी क्रिकेट वहाँ द्रबगाम में होती है। और उस विकेट की जो लोकेशन है ना, उसको चेंज कर दिया गया है। इससे पहले जो लेग साइड का इलाका हुआ करता था वो अब स्ट्रेट बाउंड्री है, यानी कि रामुश किनारा, वहाँ लेग साइड का इलाका था। लेकिन अब रमुश जो है, रमुश आरा, वो अब स्ट्रेट बाउंड्री है। उमर महराज डार, बट आमिर, आप सबका बहुत वेलकम। ये स्ट्रीमिंग बहुत ही अच्छी जा रही है। मैंने कहा ना, ये एक ऐसी बीमारी है, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, खुद ब खुद ठीक होता है। और ऐसे होता है जब हम पहली बार किसी ग्राउंड में आते हैं तो नेटवर्क थोड़ा सा वो हमें परेशान करता है। अब जाहिद बट क्रीज पर आए हैं। ही इज़ द बॉस ऑफ त्रिशल शाइनिंग स्टार, वो अभी नॉन स्ट्रोकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। आइनान के ऊपर सारा का सारा दरमदार है। स्लैश कर दिया इनान ने, ये फेवरेट शॉट है इनान का। मीर इनान ने निकाल दिया इनको पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। आइनान मैच विनर प्लेयर है भाई, ये द्रबगाम क्रिकेट लीग बता रहे हैं, सबको पता है। आइनान कमाल के टच में है और ये टच प्लेयर है। आइनान कलाइयों पर ज़्यादा ज़बरदस्त खेलते हैं, यंग क्रिकेटर है। और इसने आज से 3 साल पहले, शायद इनकी एज 22 होगी, लेकिन 3 साल पहले इन्होंने डेब्यू किया रत्नीपुर ऑलराउंडर्स की एक बड़ी टीम के अंदर, उस क्लब के अंदर। और वहाँ आज भी ये क्रिकेटर ओपनिंग करते हैं। इसके बगैर कोई अभी तक नया ओपनर मिला नहीं। हालांकि इनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बहुत ही अच्छी जा रही है। ये शॉर्ट पिच गेंद पर पुल कर दिया, स्क्रब द बकेट, दन दना कर गेंद की है सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर।
बट आमिर लिख रहे कि उधर नेटवर्क अच्छा नहीं है भाई। किसने कहा? सेकेंड इनिंग में तो मुझे एक भी बार नेटवर्क में इशू नहीं आया। जब नेटवर्क में इशू आता है ना, मेरे डिवाइस पर लाल बत्ती जलती है, डेंजर लाइट, और मुझे पता चलता है कि वो नेटवर्क ख़राब है। लेकिन अभी स्ट्रीमिंग बहुत ही अच्छी आप तक पहुंच रही है। इससे बेहतर तो हम आप तक नहीं पहुंचा सकते। स्ट्रीमिंग बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आप गेम को रोक सकते हैं। 43 अब स्कोर हो गया है 3 विकेट के नुकसान पर 5.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। हर्टलेस गाय ने ज्वाइन किया है। मंजूर साहब कैसे हैं आप? दरबगाम से मंजूर साहब भी है और उसके अलावा यूनिस गुल साहब भी है। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। उमर नजीर का मानना है कि वी आर इन द फाइनल्स ऑफ अंडर-21 त्रिशल प्रीमियर लीग। तो उसके लिए चंदगाम यंगस्टार्स के जो कैप्टन है ना उमर नज़ीर, उसको मैं सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिलियन एंड बिलियन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड आपके दूसरे खिलाड़ियों के लिए, पूरी टीम के लिए, और गुड लक कहना चाहूँगा मैं आपको। वहाँ पे इसी ग्राउंड के अंदर जो त्रिशल प्रीमियर लीग अभी चल रही है और उसका फाइनल शायद वो हम ही कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरी तरफ से गुड लक आपको। उमैर महराज डार बता रहे हैं कि स्मार्ट दिख रहे हो। सर ये आपकी सोच अच्छी है ना, आप पॉजिटिव सोचते हैं, और आपको जब आप अच्छी सोच रखते हैं ना, अच्छा नज़रिया होता है, तो चीज़ें आपको अच्छी लगती है। और मैंने इससे पहले भी आपको कहा कई बार, और आज भी कहूँगा आपके लिए, चाहे कोई मुझसे बड़ा हो या फिर मेरे से छोटा, नफ़रत नहीं पालनी आपने अपनी ज़िंदगी में। नफ़रत पालेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। प्यार से रहेंगे, प्यार बांटिए, तो आपको हर किसी जगह ना लोग दिल में जगह मिलेगी आप, यानी कि आपको। तो उसके लिए आपको अच्छा बनना होगा। नफ़रत बिल्कुल भी नहीं पालनी है आपने। कामयाब अगर होना है ज़िंदगी में, तो ये जो नफ़रत है ना, इससे गुरेज करिए आप। कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, सबके लिए आप अच्छा सोचो, बुरा करने वाले के लिए भी और अच्छा करने वाले के लिए भी। ये मेरा मानना है, मेरा नज़रिया है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उमर नज़ीर टहब वर्सेस चंदगाम, यानी कि वो जंग होगी क्रिकेट की। फिर ऑल द बेस्ट। इशू खान बता रहे कि भाई बारिश हो रही है, हल्की सी विडत मिली आसानी के साथ, इसे किया चलता ऑफसाइड में, स्क्रैप द विकेट, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। जब तक शाइनिंग स्टार त्रिशल के लिए मुजीब साहब अंदर है ना, मीर ऐनान, मुझे बड़ा भरोसा है, क्योंकि मैं बड़े टाइम से ऐनान मीर को जानता हूँ। बहुत सारे मैच मैंने कवर किए हैं इनके। पांपोर से हमारा ताल्लुक़ है, रतनीपुरा उतना दूर है नहीं, तो इसीलिए जो आसपास के जो इलाके हैं, उनके जो खिलाड़ी है, उनको मैं बड़ा डीपली जानता हूँ। ऐनान को आप विड़त देंगे तो ये आप पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाएंगे। एक कूल क्रिकेटर है ऐनान, एक अच्छे इंसान भी है। बहुत कम बार मैंने देखा है इनको, बहुत कम बार वो एक कि ये लड़ाई करते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं ना, आप लड़ते हैं, तो फिर उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये जो आपको देख रहे हैं ना, आपके चाहने वाले या फिर यंग क्रिकेटर्स, उन पर ना उस चीज़ का बड़ा असर पड़ता है। और ये गेंद को कट कर दिया है जाहिद भट्ट ने। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, सकलेन ने कर दी गलती, उसका फायदा लेते हुए जाहिद भट्ट पहला चौका लगाते हुए इस ओवर में। आके भैयास आके बता रहे कि सच में स्मार्ट हो आप। चलिए अच्छी बात है। अभी मैं 33 या 32 साल का हूँ। अगर आप मुझे मेरी जवानी में देखते हैं ना, बचपन में, ये फिर आप क्या कहते हैं, 20-22 साल का जब था, तब मैं जिम भी जाता था। अब बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई है, हवा में उठी है, और सीधे ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट को बनाया, हदफ कामयाब हो गए जाहिद भट्ट। ये त्रिशल से ही इनका ताल्लुक है, 18 नंबर इन्होंने लगाया है। 18 किसको पसंद नहीं है? 18 नंबर सब लगाना पसंद करते हैं, लेकिन 18 तक पहुंचने के लिए उस बल्लेबाज को फॉलो करना पड़ेगा आपको। फिर ना आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, घर की जिम्मेदारी। तो फिर इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको मैं स्मार्ट दिखता हूँ, बस ये अल्लाह ताला की दीन है।
ऑल थैंक्स टू द ऑलमाइटी अल्लाह। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप बाहर से अच्छे हैं ना, अंदर से काले हैं, तो उसका कोई फायदा है नहीं। ये एक कहावत है ना कि इखलाक अच्छे होने चाहिए इंसान के। ये बाहर की खूबसूरती कुछ ही टाइम के लिए है, लेकिन वो जो इखलाक अच्छे हैं ना, अगर आप अंदर से अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, तो वो हमेशा दुनिया में जाने के बाद भी आपको लोग याद करेंगे। मैं समझता, मेरा मानना, मेरा यही इसी पे भरोसा है। बट किफ़ायत हमें देख रहे हैं। मेरे स्कोरर कहाँ पे है? वायर इज़ माई स्कोरर? शायद उनका इंटरनेट जो है ना वो ख़त्म हो गया है, इसीलिए अपडेट नहीं आ रहा है। अपडेट बिल्कुल भी अभी तक नहीं आया है। एक और बड़ा शॉट, इस बार नो लुक शॉट लगाया स्क्वायर लेग के ऊपर से, फ्लैट सिक्स। ये दूसरा छक्का। अब जाकर हमारे स्कोरर अपडेट कर रहे हैं। 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के, 63 अब स्कोर हो गया है। उमर महराज डार साहब लिख रहे कि गिलासेस वापस वेयर करो। एक्चुअली ये जो गिलासेस है ना, बचपन से मुझे इनका शौक था। मेरे बैग में 2-3 पड़े हुए हैं, अलग अलग डिज़ाइन के और अलग अलग चीज़ों के लिए। मोबाइल के लिए मैं घर में अलग से एक चश्मा इस्तेमाल करता हूँ। सनलाइट पे जब आप काम करते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, नहीं तो आप थक जाएंगे ना, स्क्रीन को देखते देखते बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी उतनी ज़्यादा धूप है नहीं, इसीलिए मैंने ये अपना सन ग्लास है इसको उतार के रखा है। अल्ताफ़ साहब, आपका मुझे इंतज़ार था। अल्ताफ़ ठाकुर साहब ने सलाम किया है। आपके बारे में मैं लोगों को बता रहा था, लोगों को समझा रहा था आपके बारे में कि अल्ताफ़ ठाकुर असल में है कौन। द ग्रेट अल्ताफ़ ठाकुर, त्रिचिल से इनका ताल्लुक़ है। इसी के गांव में आज हम मौजूद हैं। सर, आपकी स्माइल पे क्रिकेट के दीवाने फिदा है और उनमें से मैं भी एक हूँ। तब मैं इस काम में नहीं था, मैं जब मैं आपको जानता था, ये नाम मैंने सुना था क्रिकेट की दुनिया में, खासकर कश्मीर क्रिकेट में अल्ताफ़ ठाकुर। ये आज से 4 साल पहले की बात है, जब मैं आउट ऑफ स्टेशन था, 5-6-7 साल, तो वहाँ भी आपको देखता था। क्रिकेट के साथ ना बचपन से मुझे दिलचस्पी थी क्रिकेट में। तब काफ़ी छोटा था जब मैं क्रिकेट मैच देखता था टीवी पर। तब ना ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, फिर कलर टीवी का दौर आ गया। गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छी दौड़ थी यहाँ फील्डर की। ये रहबर ने कोशिश की थी कि इनको फील्ड करने की, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। साहिल गनाई को आना पड़ा बॉलिंग के लिए। तो मैं आपको क्रिकेट के बारे में बता रहा था। रेडियो पे हम क्रिकेट कमेंट्री सुनते थे, और आज भी मुझे याद है जब भारत बनाम पाकिस्तान वो मैच था, शायद मुजीब साहब को याद होगा, तेंदुलकर बॉलिंग कर रहे थे और वो मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट था पड़ोसी मुल्क के लिए। इंजमाम स्ट्राइक पर थे, अचानक से बिजली चली गई। वो मैच कलर टीवी पर ही मैं देख रहा था, LG। तो फिर बैटरी जो हमने घर में रखी थी रिजर्व, उस पर जब लाइट चली जाती थी, ये बहुत टाइम पहले की बात है, तब इन्वर्टर का ज़माना नहीं था, तो फिर वो बैटरी भी डाउन हो गई। फिर मुझे अभी भी याद है वो जो चौका लगा था पॉइंट की तरफ, जो इंजमाम ने लगाया था तेंदुलकर के खिलाफ वाइड यॉर्कर पर, मुझे अभी भी बिल्कुल वो याद है वो मोमेंट। बाद में मैंने देखा था, लेकिन मैं वो रेडियो पे सुन रहा था। फिर मजबूरी थी ना, क्या करते आप। तो आप आज की जनरेशन नहीं समझ पाएगी उन इमोशंस को। क्रिकेट के साथ अलग ही मोहब्बत, अलग ही लगाव। और वो क्रिकेट कमेंटेटर्स भी आपको ना ऐसा हाल सुनाते थे, आप आंखों से नहीं दिखते थे, बस कानों से सुनते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आप ग्राउंड के अंदर ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्रिकेट कमेंट्री करना ये एक आर्ट है और बड़ा टफ टास्क है। मुझे अभी भी सीखना पड़ रहा है। स्क्वायर ऑफ द विकेट, बढ़िया स्क्वायर ड्राइव विद इन नो टाइम, एक टिप अंदर, उसके बाद बाहर। ये मुर्तज़ा के लिए काम आसान है, क्योंकि मुर्तज़ा अभी ऑफ साइड में बॉल को लाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मुर्तज़ा का बुरा हाल हो गया। मुझे तरस आ रहा है मुर्तज़ा के ऊपर, लेकिन ये भी एक शौक होता है ना। देखिए, शायद इनको चार्जेस मिलते होंगे इसके, लेकिन एक चीज़ जो आपको मजबूर करती है वो एक शौक।
शौक के आगे कुछ भी नहीं। तो मैं दाद देना चाहूँगा मुर्तज़ा को, जो कि स्क्रब द विकेट, जो बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है, एप्पल ऑर्चर्ड है, उस को लाने में का काम वही कर रहे हैं। साहिल गनाई की अगली गेंद, फिर से गेंद को कट किया, लेकिन इस बार सकलीन ने थोड़ा सा किया फंबल। तो मैं आपको आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ये 2006 की बात या 2007 में वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सीरीज़ हुई थी। तो उसमें इंजमाम ने चौका लगाया था, लेकिन वो मैच क्या गजब का रहा था, कभी इंडियन टीम के पक्ष में, कभी पड़ोसी मुल्क के पक्ष में। खैर आज तो भारत उनको जीतने नहीं देती है ना। अब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, बहुत टाइम से भारत के खिलाफ मैच नहीं जीत जाती है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि भारतीय टीम के पास स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होती है। आपने देखा शुभमन गिल डिफॉर्म थे और उसको टीम से बाहर रखा गया था, और अभिषेक शर्मा, उसकी तो हिटिंग गजब की होती है, और वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर जो मुझे लग रहा है कि पूरी क्रिकेट वर्ल्ड में है, तो उन्होंने हार्दिक पांड्या, उसकी बैटिंग गजब की होती है। उसमें उतनी सलाहियत है ना, किसी बॉलर को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उस तरीके की वो ऑलराउंडर है। बढ़िया कनेक्शन, हवा में उठी है गेंद, वन लॉन्ग ऑफ फ्लैट, लेकिन ये गेंद मुझे लगा था कि बाउंड्री के बाहर गिरेगी। साहिल के पीछे जाकर गिरी जरूर बाउंड्री लाइन से पहले, और उसके बाद खुद रुकी। आउटफील्ड थोड़ा सा खराब था। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जो 90 में पैदा हुए हैं ना, या 2000 से पहले, वो अपने बचपन के कुछ यादगार लम्हे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि शुएब मलिक ना, वो जब फॉर्म में आता था ना, तो भारतीय टीम के खिलाफ एक सीरीज़ में उन्होंने 3 लगातार सेंचुरी स्कोर की। डेट मुझे याद नहीं है। तब ना क्रिकेट दिल से देखी जाती थी, लोगों के पास फ्री टाइम भी था। आजकल टीवी का ज़माना रहा ही नहीं, टेलीविज़न पर आप उतने ज़्यादा मैच नहीं देखते हैं। आपके पॉकेट में मोबाइल है, आप निकाल कर देखते हैं। तब वो अंटेना का दौर था। कुछ लोग साइकिल का जो टायर है ना, उसको निकाल कर अपने छत के ऊपर टांगते थे डंडे से। वो एक ज़माना था, वो एक ऐसा टाइम था। अब बहुत आगे हम आगे हैं, मॉडर्न टाइम में हम अभी जी रहे हैं, जहाँ लाइफ बहुत फास्ट है। शुएब इस्माइल देख रहे हैं। शुएब, मुझे लग रहा है कि आपको आना चाहिए इस खेल के मैदान पर, और आपको अपनी टीम कश्मीर टाइटंस जो छतरगाम है उसको लाइए, और अंडर 22 के इस ओपन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करिए। नईम के बाद अब साहिल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। फुल टॉस गेंद खड़े खड़े ही से मारा है कवर स्टीप की तरफ चौके के लिए। ये जो 3 बैटर आउट हुए ना, उन्होंने खाता भी नहीं खोला, तीनों 0 पर आउट हो गए हैं। लेकिन आइनान नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं अभी 48, और ये 49 रन पर पहुंच गए इस सिंगल के साथ। मेरे स्कोरर से मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो स्कोर अपडेट तुरंत करें, यानी कि जल्दी करें। तुरंत तो हिंदी वर्ड है, अब जल्दी करें आप प्लीज़। स्कोर अपडेट, पार्टनरशिप लग चुकी है 4वें विकेट के ऊपर। फंबल किया एजाजपीर ने, जो उम्मीद हम उससे अच्छे की रख सकते थे, लेकिन उसने भी कर ली गफलत। ज़यान अहमद सलाम कर रहे हैं। ज़यान लिख रहे कि कुछ खाया आपने? यस अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरी किस्मत में था वो मैंने खाया। और अगर आप कम भी खाते ना, फिर भी उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए आपको, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं ना। फिलहाल स्क्रब द विकेट, जाहिद भट्ट का ये चौका, और वो अब 28 पर पहुंच गए हैं। मुजीब साहब, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं ना जिनको एक टाइम की रोटी भी नहीं मिलती है। माशाल्लाह, हम तो 3-4 टाइम खाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने कुछ नहीं खाया है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना सीखिए आप। जो है अल्हम्दुलिल्लाह सही है। वाइड यॉर्कर की थी साहिल गनाई ने, लेकिन फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर की है। विकेट कीपर कौन है? रहबर सोहेल। चलो ने गलती कर ली।
मागरे मकबूल, लव यू टू, फैसल नाइक ने हमें ज्वाइन किया है। थोड़ा सा इस गेम के बाद में जब 10वां ओवर फिनिश होगा तो मैं वक्फा ले लूँगा। मैंने कहा था ना, मुझे थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि बारिश नहीं हो जाएगी। मुजीब साहब भी बता रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, मुझे थोड़ा सा लग रहा था नहीं हो जाएगी, और वही हुआ, बारिश नहीं हुई। 10 गॉन, 1 और 2 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अभी भी जीतने के लिए ना यहाँ से 60 गेंदों से कितने रन बनाने हैं आपको? 60 गेंदों से कितने रन चाहिए? 66। ऑनलाइन है ना किशन सो दी ओस नफर अख तमिस वनो मे तुम तमिस अर्ध सास सोरी कितनी होता हाँ फोन है तो सोन सा अख अर्ध सास फोन लेना सोन सॉरी तो लेना कोई लगा कोई ना नहीं हाँ सो क्या ऑप्शन है तुमको वो उसका ऐसा तो जस्ट धन्यवाद आप लोग जरूर रूम जस्ट करिए मेरा वो टाइम कीजिए नोट के साथ जी कुछ फोन है Vivo X300 कैमरा खबर कि आगे 1.5 किलोमीटर तक भी हाँ गैस होगा मतलब गांव से आऊँ दफा से अवेलेबल है सही मैं करे खतरनाक कोशिश आउट ना हो गया यहाँ आउट चाचू आउट तो है ये वो सब इसमें तो अच्छी दूर आ रही ठीक छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम। ज़यान अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। ज़यान वाइस कैप्टन है हिलाल नजार फ्रॉम ईदगाह क्रिकेट क्लब पहरू। हार्ड लक कहूँगा मैं आपको, आज आपकी टीम ने हार खाई, एक बुरी हार आपकी टीम के लिए, और आपके कैप्टन काफ़ी नाखुश। सईद मुनव्वर शाह ने ज्वाइन किया है मागरे मकबूल के साथ, और यहाँ सरजौन अली ने ज्वाइन किया है, मेरे बचपन के दोस्त। उन्होंने लिखा कि यस्टरडे वन द फर्स्ट मैच ऑफ पंचाल सुपर लीग, तो उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कहूँगा। सईद क्रिकेट क्लब दुस्सू की टीम के कैप्टन। एजाज पीर दरंगबल टाइगर्स रेडी है, कॉर्ड चेक करेंगे ना तौकीर साहब, वो आपकी जिम्मेदारी है। फुल टॉस गेंद, इरफान गासी ने से चलता किया डीप कवर्स, बाउंड्री लाइन के बाहर चौका लगाकर लोन आमिर ने ज्वाइन किया है। आमिर साहब, दरगाह में बारिश है और मैं चाहता हूं कि अगर मैं नज़दीक होता तो मैं आज आप ज़रूर आपके पास आ जाता, क्योंकि मुझे बड़ा शौक हो गया अभी। मेरा दिल चाहता है कि अगर मैं आपके पास होता, आपके नज़दीक, तो मैं आपके पास ज़रूर आता और हम एक साथ मिलकर चाय पीते, वो भी नमकीन, जो कि मुझे बड़ी पसंद है, नमक कम। यहाँ भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं कि आप मैच को रोक सकते हैं। 11 ओवर के बाद 107, 4 विकेट के नुकसान पर आइनान नॉट आउट 50 पर पहुंच गए। उनकी 50 कंप्लीट हुई, एक छक्का, 9 चौके, 31 गेंदें उन्होंने अब तक फेस की है। अब नईम को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, स्पिन गेंदबाज नईम पहली गेंद को फॉरवर्ड कर ड्राइव करने की कोशिश, आउटरेज लगा। थर्ड बिन पर थोड़ा सा फंबल देखने को मिला और इस बीच 1 रन लेने का मौका। आमिर, मैं दूर हूं ना, आपके दिल में हूं, लेकिन
ऐसे मैं बहुत दूर हूँ आपसे। रात के लिए कभी आऊँगा जब आपकी शादी होगी, या फिर आपके जो ब्रदर जो कि शायद आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, अगर उससे पहले आपकी होगी तो शादी पे ज़रूर आऊँगा। कदमों का क्या इस्तेमाल, इरफान गाजी का लंबा शॉट, आरिफ शेख दौड़ पड़े जरूर मिड विकेट डीप में, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। फलक बोस छक्का निकलता हुआ बल्ले से इरफान गाजी के जोरदार जर्फ, और अब इस मैच को फिनिश करने की कोशिश जल्दी में लग रही है शाइनिंग स्टार त्रिशल की टीम। 114 for the loss of 4 wickets, 51 गेंदें 54 रन। This is the equation for team Shining Star Thrissur. They are chasing 168 runs in inaugural match of Thrissur Premier League Open Tournament under 22 against team यहाँ Saffron Lions खनमो। इरफान गाजी 10 पर पहुंचे हैं। जाहिद के ब्रदर इरफान सामना करेंगे नईम की अगली गेंद का। ये खुद को जगह दी, उसके बाद कट किया था अपने स्टम्प्स को एक्सपोज करके, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर गेंद को रोका गया। रन लेने का कोई मौका था नहीं। नईम अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर से जगह दी खुद को, ऑफ स्टम्प से हटे, लेग स्टम्प से पीछे गए और उसके बाद कवर डीप में खेला जासबीर के पास। 115 हो गया है स्कोर टोटल। 4 विकेट के नुकसान पर यह 12वां ओवर चल रहा है। इनान मीर 51 रन बनाकर क्रीज पर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं और स्ट्राइक उन्हीं के पास है। अब इरफान गाजी 11 के इनफरादी स्कोर पर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। तेजी के साथ वो रन बना रहे हैं। जानते हैं कि मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है। अब जाकर ये बहुत तेज़ ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है। बारिश की रफ्तार थोड़ा सा बढ़ गई है। पहला विकेट 30, दूसरा 31, तीसरा 35 और उसके बाद चौथा गिरा 103 पर। इसका मतलब मोना लगभग 70 के आसपास या उससे कम रन्स की पार्टनरशिप बनी। 48 गेंदों से अभी भी 52 रन बनाने हैं। गेंदें अच्छी खासी बची हुई है, रन बनाने हैं 52। अगर मैं डीएलएस मेथड की बात करूं तो उसमें शायद टीम आगे है। आई मीन शाइनिंग स्टार त्रिशल। अगर बारिश होगी, अगर ये मैच रुकना पड़ा आपको, अगर मैच स्टार्ट नहीं हुआ यहाँ पे फिर से, फिलहाल अभी मैच चल रहा है त्रिशल क्रिकेट ग्राउंड पर और इंतज़ार है हमें क्या इसका रिजल्ट क्या आएगा। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई कौन जीते। और यहाँ साहिल घनाई ने बोल्ड कर दिया है इरफान गाजी को। सैफरॉन लायंस के कैप्टन को मिला है विकेट और इस मैच में पहला विकेट उनको हासिल हुआ है और इसी के साथ 117 पर गंवा दिया 5वां विकेट शाइनिंग स्टार त्रिशल की टीम ने। इरफान ने अपना विकेट दे दिया। 10 रन बनाकर इरफान आउट हो गए और अब क्रीज पर इजानुल हक आए हैं बैटिंग करने के लिए, जिनके 24 मैच 259 रन, 46 इनका हाईएस्ट है। खतरनाक बैटिंग करते हैं इजानुल हक, एक वाइट बॉल के बिग हिटर। लोन आमिर ज़रूर मैं आऊँगा, कोई बात नहीं। जब आप बुलाएंगे, जब आप मुझे याद करेंगे, मैं आपको इस साल जब आपने मुझे मैसेज किया था 2-3 बार कि आप आइए मैच कवर करने के लिए, फिर मुझे मौका मिला, मैं आया 2-3 बार, तो इस साल आया हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही कह रहा था, जब आप मुझे कॉल करते थे तो मैं बिज़ी होता था, फिर मैं कहता था कि अब उसी दिन बुलाना मुझे जब आपकी शादी होगी। और ये आउटरीच की सूरत में कैच आउट हो गए हैं विकेटों के पीछे इजानुल हक। अब बता रहे अंपायर को कि उनके बाजू पर लगी है गेंद, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्ले के हैंडल या फिर ग्लव्स को लगकर गेंद गई विकेट कीपर के पास। साहिल गनाई स्ट्राइक्स अगेन। विकेट नंबर 6 भी खोया है शाइनिंग स्टार त्रिशल की टीम ने, लेकिन क्रीज पर नॉट आउट अभी भी है आइनान मीर। इस तरीके से ईजान बिना कोई रन बनाकर आउट हो गए, खाता खोले बगैर। और ये अंपायर कौन है? ज़ीफाम किस डिसीजन से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वहां पे इजानुल हक अब क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए किसको भेजा गया है? अब जो आया है ना बैटिंग करने के लिए, वो अभी तैयार था नहीं।
और इस तरीके से हैट्रिक बॉल साहिल गनाई डालने के लिए आ रहे हैं। साहिल गनाई स्ट्राइक, साहिल गनाई हैट्रिक बॉल फेंकने के लिए आ रहे हैं और क्रीज पर जो बैटिंग करने के लिए आएंगे बैटर नए, उसका हमें इंतज़ार है किस बल्लेबाज को भेजा जाएगा। मुजीब साहब, अब आप घर में देखना इस मैच का रिजल्ट। मुजीब साहब जा रहे हैं और हमें बड़ा दुख है कि क्यों जा रहे हैं मुजीब साहब। जाना ही पड़ेगा ना, जैसे कि मैं मैच फिनिश करूंगा उसके बाद घर जाऊंगा, इसी तरह मुजीब साहब भी अब जा रहे हैं, उनको कोई काम पड़ गया है। मेरी दाएं जानिब छोटे बच्चे अभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, ये छोटे बच्चे वॉलीबॉल के साथ अपने आप को बिजी रखे रहे। त्रिशल प्रीमियर लीग एडिशन सेकंड ओपन टूर्नामेंट अंडर 22 का ये पहला मुकाबला जिसमें 168 रन का पीछा कर रही है त्रिशल शाइनिंग स्टार की टीम। यहाँ पे सैफरॉन लाइन्स खनमो के खिलाफ, खनमो की टीम के जो कैप्टन है साहिल गनाई, उन्होंने 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल की और क्रीज पर अब आसिफ लेफ्टी उतरे हैं बैटिंग के लिए और साहिल गनाई हैट्रिक बॉल डालने के लिए आ रहे हैं। होगी हैट्रिक, क्लीन बोल्ड कर लिया है साहिल गनाई ने। वहां पे आसिफ लेफ्टी गॉन फड़क, मिल गई हैट्रिक, पहली हैट्रिक दागी है, हासिल कर ली है साहिल गनाई ने। इसी के साथ इनॉग्रल मैच में क्या शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है साहिल गनाई ने। तीसरा विकेट, 3 गेंदों पर 3 विकेटें और हैट्रिक हो गई है साहिल गनाई के लिए। और इस के साथ ही 7वां झटका लगा है 117 पर शाइनिंग स्टार त्रिशल की टीम का। दूसरा विकेट इजानुल हक के रूप में, उससे पहले आइनान के साथ थी इरफान गासी और अब हैट्रिक गेंद पर जो बोल्ड हो गए ना वो वहाँ पे आसिफ लेफ्टी साहिल गनाई के लिए यादगार ओवर। 3 विकेटें हासिल वो कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इसी ओवर में 3 विकेटें हासिल की है 3 गेंदों पर लगातार। बड़ा ज़बरदस्त कमबैक सैफरॉन लाइन्स खनमो की जानिब से हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर आइनान की विकेट मिल गई ना, फिर काम तमाम होगा इसी के साथ शाइनिंग स्टार त्रिशल की टीम का। जाहिद बट काफ़ी नाखुश लग रहे हैं। मुझे लगा कि जाहिद बट ने बड़ा अच्छा साथ दिया था अपने ओपनर का, लेकिन 103 पर फिर जाहिद बट आउट हो गए चौथे विकेट के रूप में। 35 पर तीसरा विकेट गिरा था, उसके बाद बड़ी लंबी पार्टनरशिप बनी थी, अब खतरे में लग रही है शाइनिंग स्टार त्रिशल की टीम। इस टीम ने एक चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे समझ आई, थोड़ा सा जल्दबाजी का मुजरा किया इस टीम ने। अगर आप अपने पार्टनर, अपने सेट बैटर ओपनर आइनान का साथ देते ना, तो अभी ये इक्वेशन नहीं होती। इसी ओवर में 3 विकेट गिरी लगातार। अब मेहरान को जाहिद ने ये समझा कर भेजा होगा कि आपको एक एंड संभालना है, अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं। आपने दिन के पहले हाफ में जो मैंने मैच कवर किया कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर समर T20 खदरमो का, उसमें भी सिचुएशन लगभग यही थी। वहाँ चाहिए थे 57 रन, 8 हो गए थे आउट और यहाँ 51 गेंदे, यहाँ 44, वहाँ भी लगभग रिकॉर्ड रन रेट इतना ही था। लेकिन आबिद आउटर ने क्या बढ़िया खेला, लेकिन उसके पार्टनर अच्छे साबित हो गए थे फिर वो उमर यासीन, जिन्होंने उनका साथ दिया था। अगर आप विकेट पर रहेंगे ना जाहिद साहब, रन खुद ब खुद आते हैं। बॉलर हर कोई गेंद अच्छी नहीं करेगा, कभी कभार वाइड भी डाल देगा और कभी कभार वो हाथ खोलने का मौका भी मिलेगा आपको। और चेज में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप विकेट को बचा कर रखें। अगर ऑल आउट होगी तो फिर क्या फ़ायदा इतने रन बटोरने का, तो मैच को फिनिश करना होगा। आइनान के पैर को लगी है गेंद, अपील हो रही है जोरदार लेग बिफोर विकेट की, लेकिन सीफाम ने नॉट आउट करार दे दिया। थोड़ा सा फॉरवर्ड आकर गेंद को खेलने की कोशिश की और वो जो जीफाम है ना, वो बता रहे हैं अंपायर की गेंद उनके थाई को लगी है। हिजाज पीर इज क्लोज फ्रेंड ऑफ आइनान मीर और इसीलिए हिजाज पीर थोड़ा सा तंग कर रहे हैं आइनान को, क्योंकि ये ऑलराउंडर्स रतनी बोरा के ओपनर है और ऑलराउंडर्स की टीम खनमो अक्सर जाती है। जाहिद साहब कॉम बॉक्स में बैठे हुए हैं, लेकिन वो अभी नाखून चबा रहे हैं
काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं जाहिद साहब। जाहिद का ताल्लुक त्रिसल से है, यंग क्रिकेटर है। इसके भाई इरफान गासी ने भी 2-3 हिटें लगाई, लेकिन उसको संभल कर खेलना चाहिए था। ये पहले मैच में मैंने आबिद आउटर को देखा, उन्होंने क्या बढ़िया बैटिंग की। ऐसे लग रहा था कि एक ओवर उन्होंने वो उसमें 3 ही रन बने थे, सिंगल बटोरे उन्होंने, बड़ा कूल दिखे वो मुझे, लेकिन फिनिश बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने फिर किया। 18वें ओवर में उन्होंने मैच को फिनिश किया था छक्का लगाकर। बट शोहेब ज़ीफ़ाम रशीद के लिए लिख रही कि वो चीटर है। देखिए इससे पहले जो जाहिद साहब ने डाउन द लेग साइड गेंद पर फ्लिक किया था ना, वहाँ चाहते तो नॉट आउट दे सकते थे। ये चीटर जो आपने कमेंट लिखा है इसको मैं थोड़ा सा ठीक करूँगा। तो इनको थोड़ा सा उसमें डाउट लगा, इसलिए उन्होंने स्केल अंपायर के साथ बात की, फिर उंगली उनकी हरकत में आ गई, उन्होंने आउट करार दे दिया था। नो बॉल करार दे दी है नईम ने ओवर स्टपिंग की। तो ये कभी कभार आप वो जज नहीं कर पाते हैं। तो ये अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया। इन्होंने कहा कि गेंद थाई को लगी थी। ये उठता बा शॉट मिड विकेट के उस पर ऐनान को देकर गया छक्का। फ्री हिट गेंद थी ये ऐनान मीर के लिए। त्रिचल शाइनिंग स्टार का स्कोर 59। इस छक्के से ना खुश नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा स्माइल वापस आ गए जाहिद भट्ट के चेहरे के ऊपर, क्योंकि अब 41 रन बनाने हैं 40 गेंदों से। हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आप मैच को रोक सकते हैं, मैच को बंद कर सकते हैं। हल्की सी छींटें गिर रही है आसमान से। ये वो ओपन टूर्नामेंट है अंडर 22 का। इस बार बड़ी अच्छी गेंद, कॉर्ड बिहाइंड की अपील तमाम खिलाड़ी और गेंदबाज, लेकिन अंपायर ज़ीफ़ाम रशीद टच से मस हुए नहीं। और इस बार कॉर्ड बहने होने से बाल बच के बल्ले के नज़दीक से गेंद निकल के गई विकेट कीपर के पास। ये दबाव कहाँ ज़्यादा आ गया इस टीम के ऊपर, जब एक ओवर में 3 झटके लगे और वो साहिल गनाई ने 3 विकेटें 3 गेंदों पर, यानी कि हैट्रिक उन्होंने हासिल की इस मैच के अंदर। जाहिद साहब क्या लग रहा है आपको, भरोसा है इस मैच में? जी अभी गहराई है बैटिंग में। ये ऐनान के ऊपर सारा का सारा दरमदार है। जाहिद साहब अभी भी पूरे विश्वास है उनको ऐनान के ऊपर। एक और नो बॉल, ये ठीक करना पड़ेगा नईम को। फ्री हिट गेंद, शायद ये साइड नो बॉल दे दी गई और ये फ्री हिट गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश ऐनान ने की। ऑर्गनर से थोड़ा मेरी ये इंतजार रहेगी कि मैट को थोड़ा ढीला है, इसकी वजह से वहाँ पर जो कार्ड बैंड की अपीलें ज़्यादा हो रही है, तो वो मैट की वजह से हो रही है। ऐनान मीर कार्ड बैंड हो गए, इसी के साथ चेंज ऑफ पेस नेम की अगेन। इस पर लगा आउटरेच, बहुत बड़ा एज था और अच्छा कैच विकेट के पीछे विकेट कीपर सोहेल का। तो इस तरीके से 128 पर ये अहम जरा गुल हो गया है शाइनिंग स्टार त्रिसल की टीम का। तो ये अभी अपडेट दे रहे थे मुझे जाहिद भट्ट साहब, द कैप्टन ऑफ शाइनिंग स्टार त्रिसल। वो बता रहे थे कि ये जो मैट के ऊपर आप कील लगाते हैं ना, शायद वहाँ पे इन्होंने वो कील नहीं लगाया है, इसीलिए मैट थोड़ा सा खुला है, यानी कि वो पूरा बंद नहीं है वहाँ पे, इसलिए जो आवाज़ बार बार निकल रही है। लेकिन इस बार तो अंपायर के डिसीजन का इंतजार किया ही नहीं। बड़ा एज था ना, बहुत बड़ा एज। बट सोहेब मीर समीर के लिए कुछ लिख रहे हैं। इनामुल अजीज डार ने हमें सलाम किया है। वो मुझे लिख रहे हैं कि आप कैसे हैं। इनाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, मैं किस तरीके से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करूँ जो कि हमें इतने चीज़ों से नवाजता है। अब क्रीज पर साहिल बाबा आए हैं वेतपरा स्वाइटिंग से देखने के लिए, थैंक यू। सोहेब गुलजार का मानना है कि शाइनिंग स्टार बिस्तरा गोल। जाहिद साहब बता रहे कि ऐनान आउट हुए हैं, लेकिन अभी भी साहिल एंड मेहरान क्रीज पर है। गेंदें 36 बची भी है। नईम ने बहुत बड़ा शिकार किया, एक बेशकीमती विकेट उन्होंने हासिल की इस मैच के अंदर। उन्होंने
चलता किया वहाँ पे ऐनान मीर को इस मैच के अब तक के नुमाया स्कोरर 59 रन की उन्होंने पारी खेली। साहिल गनाई बॉलिंग के लिए आए हैं। अब मेहरान को क्या बड़ा शॉट लगाना है या फिर खुद को पहले सेट करना है? अगर यही सवाल मैं जाहिद आपसे पूछूं, आपका क्या जवाब होगा? जी थोड़ा अगर बल्ले पे गेंद आएगी उसकी तो फिर उसके बाद शॉट्स खुद ब खुद लग जाएंगे। थोड़ा टाइम लेना होगा वहाँ बल्लेबाज को, तभी मैच में आगे जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आने वाले जो खिलाड़ी है लगभग इसके बाद एक ही आने वाला है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको थोड़ा रुक के खेलना चाहिए जब तक इसके बल्ले पे सीधे तरीके से गेंद आएगी। जी बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वो रिक्वायर्ड का दबाव आपके ऊपर है नहीं, रिकॉर्ड रन रेट उतना ज़्यादा है नहीं। 33 गेंदें 40 रन, अगर आप इसे देखेंगे ना तो उतना ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, लेकिन अगर मुश्किल बनेगा तो वो विकेट अगर गिर गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। विकेट बचानी होगी मेहरान के ऊपर, अब नज़र है, तमाम नज़रें मेहरान के ऊपर है। तानिश मुश्ताक, राजू भट्ट, इनामुल अजीज डार बता रहे कि स्वेटिंग वेथपोरा में थंडर स्टॉर्म्स शुरू हो गए हैं। यहाँ तो थंडर स्टॉर्म्स भी हुए, थोड़ी सी बारिश भी हुई, लेकिन अभी मौसम काफ़ी सुहाना नज़र आ रहा है। बारिश थम गई है, लेकिन साहिल गनाई बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। दबाव है ना काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए बल्ले पर गेंद आ नहीं रही है। जाहिद साहब को अभी लाइफ में शायद पहली बार इतनी टेंशन हो रही होगी, इतने मायूस जाहिद साहब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि होम ग्राउंड पर आप हार जाते हैं, वो भी 168 रन के स्कोर का पीछा करते हुए, जिसमें आपके ऐनान और जाहिद भट्ट ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप बनाई थी। 32 बनाए थे जाहिद ने 18 ही गेंदों से। मागरे मकबूल हमें डेलवन बडगाम से देख रहे हैं। स्ट्रीमिंग बड़ी अच्छी आप तक पहुंच रही है, ऐसे मैं इसके लिए मैं बड़ा खुश हूँ। पहली पारी में थोड़ा सा हो गया था 2-3 ओवर्स में, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक ठीक भी हो गया था। मौसम फिर से सुहाना नज़र आ रहा है, धूप नहीं है लेकिन हवाएं अच्छी चल रही है और बारिश भी थम गई है। ये ग्राउंड जो है ना, इसकी लोकेशन त्रिशल में, लेकिन त्रिशल रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा सा दूर है। ये एप्पल ऑर्चिड्स के बीच में, आसपास चारों तरफ एप्पल के ऑर्चिड्स हैं, यानी कि सेब के बाग। हवा में खेला है, लेकिन एक बाउंस के साथ फील्डर से होगी गलती और पॉइंट बाउंड्री लाइन को छू कर गई है गेंद। 4 रनों के लिए मच नीडेड चौका साहिल बाबू के बल्ले से आता हुआ 132 अब स्कोर हो गया। नईम के खिलाफ पहला चौका। अब 36 रन दूर है जीत से, 29 गेंदें बाकी है। संभल कर खेल रहे हैं, अभी भी अगर संभल कर खेलेंगे ना तो काम बन सकता है। त्रिशल शाइनिंग स्टार के लिए नईम की अगली गेंद, इसे लीड कट खेला। मैं समझता हूं कि अगर साहिल को आगे वाली गेंद मिलती है ना तो उससे आप बड़ा शॉट ट्राई कर सकते हैं। बैकफुट पर खेलने की जरूरत है नहीं, सीधे फील्डर के पास गई अगली गेंद। खाकी उमर फलाई बता रही कि पोहरू बडगाम में बारिश हो रही है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ मौसम काफ़ी सुहाना नज़र आ रहा है, हल्की सी बूंदाबांदी हुई, लेकिन अभी मौसम काफ़ी बढ़िया है। नईम विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। फिर से मेरे स्कोरर लीड अपडेट कर रहे हैं, स्क्रीन पर वो स्कोर अपडेट कर नहीं पा रहे हैं। 132 अभी स्कोर है। सोलहवें ओवर के इख्तिताम पर 132 टीम का स्कोर। 24 गेंदें रह गई है और 24 में बनाने हैं 36 रन। अब जो रिकॉर्ड रन रेट है ना वो पहली दफा 8 के ऊपर चला गया है, 8.31। ऐनान होते ना तो कुछ भी मुमकिन था। अब ये साहिल और मेहरान कहां तक लेकर जाएंगे अपनी टीम शाइनिंग स्टार त्रिशल को। मागरे मकबूल लिख रहे हैं कि 4G रेन हो रही है डेलवन बडगाम में। मैं इस खेल के मैदान पर पहली बार आया हूं, आज पहला विजिट था मेरा। और इस ग्राउंड की लोकेशन आपको मैं बता दूं, टहाब क्रॉसिंग जो है ना
टहब रोड जो है ना उसको फॉलो करिए, और टहब से पहले आपको एक ब्रिज मिलेगा, उसको क्रॉस करना है। पेट्रोल स्टेशन के बाद एक और ब्रिज मिलेगा, तीसरा ब्रिज जहाँ मिलेगा ना आपको चिनार के पास, उस पर आप राइट टर्न लेंगे, सीधा जाना है और सीधा रास्ता आपको यहाँ ग्राउंड की तरफ पहुँचाएगा। आरिफ साहब बता रहे कि फ्री में आप मेरा काम करेंगे। आरिफ साहब करेंगे, कोई बात नहीं, आप भाई हैं हमारे। आरिफ नर्सरी त्रिशल पुलवामा, अवेलेबल प्लांट्स इनके पास, रूट स्टॉक जो है वो MT337 है, M111, 106, M7 और एप्पल वेराइटीज़ जो है ना उसमें शानिको रेड गाला, मीमा गाला, डेविड डाला एंड पैरिस गाला, रेड लोबा गाला, रॉयल गाला, सुपर चीफ एंड ये ऑल वेराइटीज़ अवेलेबल है इनके पास। तो बहुत सारे वेराइटीज़ होती है एप्पल में, मैंने पहली बार आज देखा। गोल्डन नहीं है ये सारा का सारा इटली प्लांट्स है, यानी कि इसमें शायद जहाँ तक मुझे इल्म है ये जब आप लगाते हैं तो जल्दी इसमें फल आप हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो आपके एप्पल के दरख्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं जो कॉमन है, डिलीशियस, उसमें बड़ा टाइम लगता है फल उसका जो मिलता है आपको शायद 5-8 साल के बाद। 9 लोग शॉट, लेकिन गई नहीं बाउंड्री के बाहर ये गेंद। लेकिन इटली में ना बहुत सारे वेराइटीज़ है और इटली आजकल काफ़ी ज़्यादा इस पे लोग यही लगाते हैं अपने ज़मीन पर। इसमें जल्दी ही वो आपको फ्रूट मिलता है, इसकी जो इसका जो ये है क्या बोलते हैं इसको, फल, वो जल्दी आपको मिलता है, जल्दी तैयार होता है। नंबर 9566651112, 9596665112 ये नंबर है आरिफ साहब का। अगर आपको प्लांट्स चाहिए तो आप आरिफ नर्सरी त्रिशल पुलवामा विज़िट करें। 100% सर्टिफिकेशन गारंटी है, यानी कि ये पूरी जिम्मेदारी लेते हैं आरिफ साहब। थैंक यू वेरी मच। आकिब सईद ने लिखा है कि नो बॉल स्कैम है। क्या कह सकते हैं सर, जानबूझकर तो कोई नहीं करेगा ना। असनान शौकत, ग्राउंड कैसा लगा सर? ग्राउंड मुझे अच्छा लगा, लेकिन ग्राउंड तक पहुंच कर जो रोड है ना मेन रोड से, उसकी हालत बहुत ख़राब है। कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन या ये कंसर्न MLA जो है वहीदुर रहमान पर्रा, उनसे रिक्वेस्ट है वो इस ग्राउंड पर और इस रोड पर वो ख़ास ध्यान दे प्लीज़। जब बारिश होती है तो फिर बड़ा मसला बन जाता होगा यहाँ पे। इजानुल हक, उमर भाई अंपायर फेयर नहीं है वहाँ। देखिए मैं पहली बार आया हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, और ऐसे में इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए किसी के ऊपर। और इसके लिए बॉलर भी अगर उनको लगेगा ना कि कुछ गड़बड़ है तो वो खुद बता सकता है ना अंपायर को। जब जिस तरह से आप डिसीजन पर अंपायर को बोलते हैं कि ये आउट था, उस तरह से बॉलर भी कह सकते हैं। एक भी बार बॉलर ने नहीं कहा, और वो पॉइंट का कवर का फील्डर भी देख रहा है अपने बॉलर को। जब वो पहली नो बॉल हुई थी, एजाज भी वहाँ देख रहे थे, तो उसने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो ये आप जो सोच रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मुझे लगता है, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ग्राउंड के अंदर। मैच की तरफ वापस आते, 18 गेंद 31 रन, यानी कि पिछले ओवर में बने टोटल 5 रन। 36 चाहिए थे ना 24 में। अब आपको बड़ा शॉट लगाना होगा, अब ज़रूरत है बड़े स्ट्रोक्स की। 10 गेंदें खेलकर 5 पर नॉट आउट साहिल बाबू एंड महरान गुलजार 4 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करने के बाद 3 ओवर बचे हुए हैं और अभी तक 17 ओवर जो है ना वो 1 घंटा 9 मिनट में फिनिश हुआ है। इसका मतलब मैं दाद देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को, जिन्होंने टाइम का बड़ा अच्छा खास ख्याल रखा। 10.33 रिकॉर्ड रन रेट, करंट 8.06। सकलेन को बॉलिंग के लिए आजमा रहे अब टीम के कैप्टन साहिल गनाई। ओवर द विकेट पहली गेंद अक्रॉस द लाइन जाने की कोशिश, मिड विकेट का हदफ बनाया था साहिल बाबा ने, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। और साहिल ने अब जाकर हेलमेट उतारने का ऐलान कर लिया है, जो कि मुझे लग रहा है नहीं करना चाहिए था उनको, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर हेल्थ।
सकलेन की ये दूसरी गेंद होगी। अब इसमें बाउंस ज़्यादा मिला, राइज हुई है गेंद और थोड़ा सा वो मूवमेंट भी मिला जिसका फ़ायदा मिला नहीं सकलेन को। अंपायर जीफाम ने वाइड बॉल करार दे दी है, थोड़ा सा यूनिक नेम है। जोरदार शॉट, आजाजप्रीत थोड़ा सा फंबल कर बैठे कवर पोजीशन पे। तो अब 29 बनाने हैं रन, गेंदें बची हुई है अभी भी 16। स्ट्राइक मेहरान गुलजार को मिली है, वो नॉट आउट। 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। मेहरान ने गेंद को उठा दिया हवा में, अभी तक हवा में, लेकिन जाकर गिरी बाउंड्री के बाहर। अंडर प्रेशर 6 निकलता हुआ मेहरान के बल्ले से। जाहिद आप इतना टेंशन ना ले, नहीं टेंशन, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हारना या जीतना, या मिलेगी हार या जीत, आप टेंशन ज्यादा ना ले, इतनी टेंशन ना ले आप। 145, 2 ही चीजें हैं ना जो मिलती है। बराबरी पर ये मैच फिनिश नहीं होगा, बराबरी पर अगर फिनिश होगी भी गया तो सुपर ओवर में होगा, फिर डबल सुपर ओवर भी हो सकता है, लेकिन 2 चीजों में एक चीज मिल सकती है, विकेट मिल सकता है। हाँ, हवा में उठी है गेंद और ले लिया गया कैच। गली पोजीशन पर मेहरान गुलजार बड़ा शॉट ट्राई करने के लिए गए थे। अगर कैलकुलेशन होती ना तो ये बड़ा शॉट नहीं लगाते। 8 रन बन चुके थे इस ओवर में 3 गेंदों से। अगर आप इन बची हुई 3 गेंदों में 3 सिंगल भी बटोरते ना तो 12 गेंदों में 18 ही रहते। ये यही होता है ना फर्क, क्या आप कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं आते हैं। हमेशा आपकी जो चीज़ में दिमाग की खिड़की है ना वो आपको ओपन रखनी होती है, वो खोल के रखनी होती है, दिमाग की बत्ती जला के रखनी होती है। मैंने कहा ना, अगर चीज़ आप कर रहे हैं ना, आपको सीखना है कि कैसे मैं चीज़ करूं, क्या प्लान्स होते हैं। विराट कोहली के वीडियोस अभी भी मौजूद है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, ग्लोबल फैन फॉलोइंग है उनकी। उनके वीडियोस देखिए, उनके मैच देखिए और वहाँ देखिए वो किस तरह से चीज़ करता है। अगर सीखना ही है आपको कैसे चीज़ करें। अभी भी गेंदे 14 है, लेकिन विकेट अब इकलौता बचा हुआ है। क्रीज पर शराफत भट्ट उतरे हैं, बैटिंग करते हैं। ये त्रिचल से नहीं है शायद। 18वां ओवर, 5 की गेंद को गैप में गई है, नईम ने दौड़ लगाई लेकिन अच्छी फील्डिंग। नईम ने पॉइंट पर डीप में गेंद को फील्ड किया और पहली गेंद पर अफ्तमाक हो गए हैं शराफत भट्ट, उन्होंने खाता खोला इसी के साथ। अब स्ट्राइक साहिल बाबू के पास से, आखिरी विकेट बचा हुआ है और साहिल ने हवाई शॉट लगाने की कोशिश की थी इस गेंद को, जो कि उनकी ही तरफ आ रही थी, लेग स्टंप के बाहर खड़े थे। सकलेन 3 ओवर 33 रन 1 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 18 overs 146 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। 12 गेंदें रह गई है, 12 बॉल्स। 35 पर गिरा तीसरा और चौथा तब गिरा था जब बड़ी पार्टनरशिप लगी थी इस मैच में। 60 में 55 चाहिए थे एक टाइम पे, लेकिन उसके बाद जब इरफान गाजी आउट हो गए उसी ओवर में इजानुल हक, और उससे पहले उसके बाद फिर हैट्रिक बॉल पर आसिफ लेफ्टी आउट हो गया था। उसी ने ही कमर तोड़ी है इस टीम की। फिर ऐनान के ऊपर नजर थी और ऐनान भी जल्दी आउट हो गए। शेख रोहील, मीर फलक ने ज्वाइन किया है। रोहील साहब ये ग्रीन शूटर्स लाजोरा की टीम के कैप्टन है। फलक जी आप प्यार भेजती है, आप हमेशा मुझे फूल भेजती है। पैड को लगी है गेंद, 3 सिटमों के सामने थे, इस बार उंगली हरकत में आ गई है। ऑल आउट होगी 146 पर ही यहां टीम। शाइनिंग स्टार त्रिशल जिन्होंने घुटने टेक दिए और 140 ही रन बना सकी। Saffron Lions won by 21 runs। एजाजप्रीत मैन ऑफ द मैच, 38 रन बल्ले से और विकेटें उन्होंने 3 चटकाई है। ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी जानिब से हमें देखने को मिला। हार्ड लक कहूँगा मैं जाहिद भट्ट को। जाहिद, मैंने कहा था ना 2 चीज़ें मिलेगी, या हार या जीत। आज आपका दिन नहीं था, सो कांग्रेचुलेशंस। सीख जाते हैं आगे किस तरीके से। टीम Saffron Lions Khanmu, they have won this inaugural match by 21 runs
एंड हार्ड लक टू शाइनिंग स्टार त्रिशल, दे हैव लॉस्ट दिस मैच। साहिल साहब की हैट्रिक, यादगार हैट्रिक साहिल साहब की। और मुझे लगा कि साहिल साहब ने जब हैट्रिक चटकाई ना वहाँ ही बाजी पलटी थी, लेकिन मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली एजाज पीर। नाम ही काफ़ी इस टीम के अंदर, काफ़ी खुश लग रही है ये टीम, काफ़ी एक्साइटेड है। खनमू से आई थी, वो दूर से आई थी। नईम की फील्डिंग मुझे बड़ी ज़बरदस्त देखने को मिली। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार गई है यहाँ से शाइनिंग स्टार त्रिशल की टीम। तो मिलते हैं कल किसी एक और मैदान पर। टिल देन बाय बाय। जूम आउट करके आप देखिए कैसा दिखता है मैदान, कैसा है ये ग्राउंड, और चारों तरफ ये ग्राउंड एप्पल ऑर्चर्ड से कवर है। मेन रोड से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये ग्राउंड है। सो मिलते हैं कल तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और एंट्री करिए आप इस इवेंट के अंदर। बड़ा अच्छा ग्राउंड है, अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छा विकेट तैयार किया गया है इस अंडर 22 ओपन टूर्नामेंट त्रिशल प्रीमियर लीग के लिए। कल तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के माना। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।